बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज के इस वीडियो में आप खुलासा लिखने के असूल सीखने जा रहे हैं। खुलासा निगारी क्या है, इसके असूल क्या क्या हैं, बेहतरीन खुलासा कैसे लिखा जा सकता है और निसाबी सबक का खुलासा लिखने का आसान और सहल तरीका क्या है। सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि आपको खुलासा लिखना क्यों सीखना चाहिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एनुअल पेपर्स में आपको 5 नंबर का ये सवाल आता है, जिसमें आपने किसी एक निसाबी सबक का खुलासा लिखना होगा, दिए गए निसाबी सबक का। इसके कुल नंबर 5 होंगे। मुसन्नफ़ का नाम लिखने का 1 नंबर, जबकि खुलासा लिखने के 4 नंबर दिए जाएंगे। तो खुलासा लिखने के लिए जो ज़रूरी हदायत हैं, जिन पर अमल करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो दर्ज झैल हैं। सबसे पहली बात ये कि आप तरतीब सबक का ख्याल रखेंगे। पहले की बात बाद में और बाद की बात पहले नहीं लिखी जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि सबक का आपने 2 से 4 बार अच्छी तरह से मुतालिया किया हुआ हो। दूसरी अहम बात जो है वो ये है कि कोई भी गैर अहम बात खुलासे में ना आने पाए और कोई अहम बात जो है वो रह ना जाए। हर अहम बात का जिक्र आप ज़रूर करेंगे और गैर अहम बातों से बचेंगे। और तीसरी हदायत इसके लिए ये हो जाएगी कि सबक का 1/3 होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका सबक जो है वो 3, यानी अगर आप उसे रजिस्टर पे राइट करें 3 पेजेस पे वो मुकम्मल आए, तो इसलिए 3 सफ़हात पे मुश्तमिल सबक का आप खुलासा जो है वो 1 सफ़े पे मुश्तमिल होना चाहिए। ठीक है, यानी उसको जितनी लाइनें हैं, लाइनें काउंट कर लें, वर्ड्स काउंट कर लें, उसको आप 3 पे तकसीम कर देंगे, तो जो आपका आदाद शुमार जो आएंगे उतना आपका जो है वो सब खुलासा जो है वो होना चाहिए। लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि आप अंदर से लफ्ज़ जो है वो निकाल निकाल के लिख दें। आपने सबक को बार बार पढ़ना है, उसकी जो अहम बातें हैं वो आपने बयान कर देनी है, वही उस सबक का खुलासा होगा। और इसको खुलासे को चौथा असूल इसका ये है कि इसको मुसलसल लिखेंगे आप, उसके अंदर हेडिंग्स नहीं देंगे। ठीक है, पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा लेकिन हेडिंग नहीं होगी, मुसलसल आप बयानिया अंदाज में इसको लिखेंगे। नंबर 5 ये आ जाएगा कि सबक के मुसन्नफ़ तो जो है वो है, लेकिन खुलासे के मुसन्नफ़ आप खुद हैं। आपके अपने अल्फाज होने चाहिए। मुसन्नफ़ के अल्फाज, अंदाज और मुकालमों को आप एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, क्योंकि सबक अब आप बयान कर रहे हैं, कोई मुसन्नफ़ नहीं बयान कर रहा उसे। और कुछ अहम बातें जिनसे बचना और जिनका करना जो है वो खुलासे में बहुत अहमियत रखता है। और ये इसका छठा असूल भी है कि बयानिया अंदाज होना चाहिए। बयान करने का अंदाज आपका होना चाहिए, कोई उसमें मारूजी या कोई इस किस्म का नहीं आपने करना है। और नंबर 7, इसमें खुद से कोई इजाफा नहीं करेंगे आप। सिर्फ किताब में बयान की हुई बात को, निसाबी सबक में बयान की हुई बात को आप समझ कर लिखेंगे, खुद से कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करेंगे। हवाला जात, कोई भी राय या तनकीद मुसन्नफ़ के ख्यालात पे या सबक में या जो उसके करैक्टर्स हैं उनके ऊपर कोई भी आप तबसरा खुद से शामिल नहीं करेंगे। तशरीह का अंदाज बिल्कुल नहीं अपनाया जाएगा। तमाम अहम बातों को मुख्तसर आप लिखेंगे। तो खुलासा जो है वो सही आपने मुख्तसर तो उसे करके लिखना है, इख्तिसार के साथ लिखना है, लेकिन उसके साथ साथ रवानी और असल का लुत्फ़ भी बरकरार रहना चाहिए। यानी कि बिल्कुल आपने उसको छोड़ ही नहीं देना कि मुसन्नफ़ ने क्या बयान किया था। कुछ ना कुछ वही जो थीम है वही रहना चाहिए। आखिरी इसका जो असूल है वो इस तरह से है कि सबक का जो अबारात और पैराग्राफ बना के आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और एक अबारा जो है वो 7 से 10 लाइनों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और सबक की तवालत के हिसाब से आपके खुलासे की जो तवालत है वो उसी पर मुनहसर है। और सबसे एंड पे कि खुलासा जो है वो आपके अमली ज़िंदगी में किस तरह से काम आ सकता है। जैसे शायर के मुताबिक बात करने के 100 तरीके हैं, पर हमने सीखा है इख्तिसारे बयां। आपने देखा होगा कि लंबी बात करने वाले को कोई भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। ठीक है, इसलिए बात करने का वो तरीका आप सीखेंगे खुलासा लिखने से कि जिससे आप अमली तौर पे भी अपनाएं तो बहुत अच्छा इसका जो है वो असर होगा। इसके साथ ही बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़। But before ending, there is a humble request. After watching the video, like and share it.
subscribe my channel if you are new here, and don't forget to press the bell icon. Thank you very much.